पर्सन के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, हम देखेंगे उस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस रीडिंग को आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। वो इंसान की इंटेंशन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, हम ये देखेंगे और क्या एक्शन लेंगे वो। सो फीलिंग्स और इंटेंशंस हमेशा पॉजिटिव होने के बावजूद भी बहुत लोग एक्शन नहीं लेते हैं। हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें मुझे, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो एक बार अधिक जानकारी के लिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इंटेंशन क्या है। जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर के इंटेंशन मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मुझे कोई चिल्ड्रंस पार्क दिख रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड, चिल्ड्रंस पार्क दिख रहा है मुझे। जो मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स के इंटेंशन क्या है। डिवाइन क्या एक्शन लेंगे वो इंसान। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो ये इंसान जो भी चाहते हैं, लेकिन कुछ आप लोगों के बीच कुछ लूप है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लूप में आके फंसते हो आप लोग। जो भी है, मतलब फीलिंग्स है, इमोशंस है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वापस आके आप लोग लूप में फंसते हो। एक ऐसी नाजी। सो ये ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पे आप लोग बार बार मिलते हो और बार बार फिर लूप में फंसते हो, फिर सेपरेशन आता है, फिर दोनों थोड़ा सा सोचते हो कि सही कर लोगे चीज़ों को, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे, सोचते हो, और जब मिलते हो तो फिर वही ज़ीरो से स्टार्ट होती है चीज़ें। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो कोई कार्मिक सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता ही है या फिर बहुत ज़्यादा बैगेज है आप दोनों के बीच में। ठीक है, पता नहीं, फीलिंग्स इनके मन में है, लेकिन ये इंसान अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स पे बहुत कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं मुझे ओवरऑल लाइफ में। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये इंसान एकदम से आपसे नज़र हटा लिए हैं। देखिए, एक हैकर की एनर्जी है, मतलब ये इंसान चाहते हैं कहीं से आपका पासवर्ड वासवर्ड मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि आप क्या कर रहे हो ये समझ में आ जाए। तो ये इंसान शांत है, शांत होकर बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। आप खुश हैं, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे खुशी वाली कुछ एनर्जी है, और वो क्या एनर्जी है ये इंसान जानना चाहते हैं। सो ये ऐसी रीडिंग है जो कि कार्मिक लोगों की रीडिंग है, मतलब कार्मिक पार्टनर से आप डील कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज आप दोनों के बीच में है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ में मैरिड हैं। ठीक है, सो ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि आपकी खुशी का रीज़न ये इंसान ढूंढना चाहते हैं। अब या तो आपके पासवर्ड इनको पता थे, आपने अभी चेंज किए हैं, या फिर आपका पासवर्ड कहीं से मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी कुछ सा प्रूफ मिल जाए जिससे कि ये पता कर सके कि आप इतने खुश क्यों हैं। ठीक है, इनको इनकी ऐसी फीलिंग्स है, मतलब शांत है। आपको देख के दूर से ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान ने आंखें बंद करके बैठी है, इनका ध्यान मेरे ऊपर है ही नहीं, लेकिन ये आंखें बंद करके आपको ही देख रहे हैं। एक ऐसी नाजी। सो फीलिंग्स क्या है इनकी, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं ये, लेकिन बहुत क्लियरिटी के साथ और बहुत प्रैक्टिकल। मतलब
कैसे बताऊँ, लाइक ये एनर्जी गेम मास्टर की एनर्जी है। मतलब कैसे भी अपने सिचुएशन को मैनिपुलेट करना या फिर झूठ का सच, सच का झूठ बोलना, ऐसे एक इंसान दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे अगर पास्ट में कुछ किया भी था इन्होंने, तो ये ऐसे आपके सामने बनेंगे, ऐसे दिखाएंगे आपके सामने कि आपको लगेगा कि मैं ही गलत थी, ये इंसान हमेशा सही रहता है, मैं ही गलत होती हूँ। एक ऐसी एनर्जी, मतलब आपको बहुत अच्छे से आपको माइंड को मैनिपुलेट करना आता है इस इंसान को। सो जो भी पास्ट का हुआ है ना, वो सब कुछ ये क्लियर करना चाहते हैं, पूरे क्लियरिटी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और न्यू बिगनिंग मतलब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ये। फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये है ना कि पास्ट की कुछ चीज़ें रिपीट ना हो। अगर इन्होंने कुछ गलती की थी तो आप उसको रिपीट मत करते रहो कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था। और ये भी रिपीट नहीं करेंगे, मतलब कुछ दिन तक तो रिपीट नहीं करेंगे, और उसके बाद तो जैसा पैटर्न आप लोग का होगा, जो कार्मिक लूप होगा वो होगा। बट कुछ दिन तक ये इंसान ज़रूर चाहेंगे कि सब कुछ शांति से चले और एक फ्रेश स्टार्ट हो, जहाँ एक खाली किताब मिले इनको और ये उस बुक में अपनी एक नई स्टोरी, अच्छी स्टोरी, प्यारी स्टोरी लिखे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आपके माइंड को मैनिपुलेट करना, आपको मैनिपुलेट करना, सिचुएशन को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है इस इंसान को। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है ना, दो तरह से होती है चीज़ें हमेशा, ठीक है। एक होता है मैजिशियन जो कि बहुत अच्छा काम करता है, अच्छे के लिए काम करता है। एक होता है मैजिशियन जो कि कुछ भी करता है, बाय हुक और बाय क्रुक। सो एक होता है मैनिपुलेटर जो कि कुछ हार्म ना हो, किसी का हार्म ना हो, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए झूठ बोलते हैं। और एक होते हैं जो कि हर सिचुएशन में झूठ बोलते हैं, चाहे उसमें कोई ज़रूरी हो चाहे नहीं हो। सो इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान एक स्टार्ट करने के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपसे कुछ झूठ सच बोल सकते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। मतलब आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपको मैनिपुलेट करके आपसे कनेक्ट करें और आपका पासवर्ड वगैरह मांगे, या फिर प्यार से, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके, किसी भी तरह से ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है जो आप इतने खुश हो। इंटेंशन भी इनके ऐसे ही है। तो हम देख रहे थे इंटेंशन, माय गुडनेस, लव की एनर्जी यहाँ पे। देखिए ये प्यार तो चाहते हैं आपका फॉर श्योर, और स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी शुरुआत जो कि स्टेबल हो। सो अगर आपको समझाना पड़े, अगर झूठ बोलना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, तो ये करेंगे। अब ये मैनिपुलेट आपको ठगने के लिए नहीं है, लेकिन आपका प्यार पाने के लिए है। एक ऐसी एनर्जी है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग नींव को रखने वाली एनर्जी होती है कि हमने एक नींव रखा, उसके बाद जैसे हमने एक बीज लगाया, उसमें हम पानी डाल रहे हैं और वो पौधा पेड़ बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपका प्यार चाहते हैं इंसान और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है इनके इंटेंशन। सो हम इनके इंटेंशन देख रहे थे। इनके इंटेंशन में आपका प्यार है, ठीक है। टू ऑफ कप्स मतलब म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल एफर्ट्स। अगर पास्ट में आपको इनसे कंप्लेन थी कि ये इंसान म्यूचुअल एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, या फिर सिर्फ मेरा वेट करते कि मैं ही एफर्ट्स लगाऊं, तो इस टाइम ये आपको समझाएंगे कि ठीक है, मुझसे जो गलती हो रही थी मैं वो करूँगा, करूँगी, मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, लगाऊंगी। अब लगाएंगे चाहे नहीं लगाएंगे एफर्ट्स, वो बात की बात है। लेकिन ये भी हो सकता है मैनिपुलेशन कि आपको झूठ बोल के इंसान आपकी लाइफ में घुसे और उसके बाद एफर्ट्स लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन ये बोलेंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इंसान झूठ बोल रहे हैं आपसे, मतलब सिर्फ आपको मनाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि ये बोले कि एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि लगाना चाहते हैं इंसान एफर्ट्स। अब नहीं लगा पाएंगे, ये आगे क्या होगा ये बात की बात है, क्योंकि कर्मा बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच, आप लोग लूप में हैं, जिसकी चलती है लगाना चाहेंगे भी तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और या फिर लगाएंगे शायद, अगर कर्मा कुछ रिलीज़ हुआ होगा तो। सो कुछ मैनिपुलेशन है जहाँ पे आपके दिमाग से इंसान खेलेंगे। एक ऐसी एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि दुख तो आपके मन में होना चाहिए था, जो कि इनको नहीं दिख रहा है। अब इनके मन में, मतलब आपको, आपकी खुशी इनको दिख रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रपोजल वगैरह आपके पास है, किसी ने आपको प्रपोज किया है, या फिर कोई फ्रेंडशिप का प्रपोजल, या कुछ ऐसा है जिसमें कि आप खुश हैं। सो आपको इंसान ऐसा दिख रहा है कि आपको दुखी होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन आप दुखी नहीं हैं। सो क्यों दुखी नहीं हैं आप, और आप इतने खुश क्यों हैं, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली आपकी एनर्जी जो है ना, वो हैंडमैन की एनर्जी है। मतलब आपने थोड़ा पॉज लिया है। द लवर्स की एनर्जी आपकी। आपके मन में प्यार ज़रूर है इस इंसान के लिए, लेकिन आपने थोड़ा पॉज लिया है। आपकी खुशी बेशक इस इंसान के साथ में है, लेकिन अभी ऐसी एनर्जी है आपकी कि अब आप खुश रहना चाहते हैं, चाहे इस इंसान के साथ, चाहे किसी और के साथ, चाहे अकेले में ही, लेकिन आप खुश रहना चाहते हैं। सो खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब अलग एक चीज़ है। मतलब ये सब कुछ छोड़कर अभी आप पॉज़ ले रहे हो, अभी आपको शांति चाहिए, पॉज़ ले रहे हो, समझना चाहते हो आप, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, डिटैचमेंट जो है ना, वो ऑब्स्टिकल है। आप लोग एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हो, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। चाहते क्या हो, दोनों दोनों ही प्यार चाहते हो एक दूसरे का। आपकी एनर्जी लवर की है, इनकी एनर्जी टू ऑफ कप्स की है। दोनों ही फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे से चाहते हैं, लेकिन डिटैच्ड हो रहे हो दोनों। मतलब सेपरेशन आया, उसके बाद एफर्ट्स नहीं है, उसके बाद जो दूरियां बढ़ रही तो बढ़ती ही जा रही हैं।
ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, द टावर की एनर्जी है। सो मिलना बिछड़ना ये लूप है आप लोगों का। ओके, देखिए माय गुडनेस, एक कैदी की एनर्जी है यहाँ पे, और सेम यही एनर्जी है यहाँ पे कैदी की। हाँ, एक लूप में फंसे हो आप लोग, बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे है। समझिए कि ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे एक दर्द का रिश्ता है ये, और दर्द का रिश्ते में आप लोग ऐसे फंसे हो कि जो प्यार है वो सरफेस ही नहीं होता है, बस दर्द ही सरफेस होता है। सो ये इसलिए है क्योंकि एक लूप है। अब आप लोग बोलोगे क्या लूप है ये लूप ये है ना कि दो तरह से दिख रहा है मुझे चीज़ें यहाँ पे। एक तो आप लोग ओवर अटैच्ड होते हो, जब मिलते हो तो आपको किसी से भी दुनिया में, संसार में किसी से भी आपको बहुत अटैचमेंट में जहाँ आप रहोगे ना, उस चीज़ से आपको यूनिवर्स दूर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये सिखाना है कि आप अकेले आए थे इस धरती पे और आप अकेले ही जाओगे। आपके साथ कोई नहीं जाएगा, चाहे कितना भी प्यार आप कर लो किसी से, चाहे कोई इंसान कितना भी प्यार कर ले आपसे, लास्ट टाइम जब होता है तो लोग अकेले ही जाते हैं। जैसे हम अकेले आए थे वैसे हम अकेले ही जाएंगे। सो आपको अकेले में संपूर्ण होना जो होता है वो सिखाने आते हैं लोग आपकी लाइफ में। तो जो आप ओवर अटैच्ड होते हैं, आपको इसलिए उस चीज़ से यूनिवर्स दूर करते हैं, डिटैच करते हैं, ताकि आप सीखो कि अटैचमेंट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप बहुत ओवर अटैच्ड होंगे तो आप तकलीफ पाओगे सिर्फ। एक तो मुझे ये दिख रहा है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने इस इंसान को एकदम अपने से अटैच्ड करके आपने इनको डिटैच्ड किया है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इनको को डिपेंडेंट करके आपने दूर किया है इनको। जिस तरह से अभी ये बिहेव कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ ऐसा बिहेव किया था, जो कि लूप बन गया है। तो उस टाइम ये इंसान क्या सोच रहे थे, मतलब जब भी अभी अभी आप क्या सोच रहे हो कि इंसान जब भी आएंगे तो मैं इनको सबक सिखाऊंगी, बहुत लोगों के मन में ऐसा होगा, सबक सिखाऊंगी, या फिर ये समझे इंसान मेरी वैल्यू को, वर्थ को समझे, आप ये सब आपके मन में आता है ना। वो सेम चीज़ें उस लाइफ में ये इंसान आपके लिए सोच रहे थे, इसीलिए अब आप तड़प रहे हो उनके लिए। सो ये दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ओवर अटैच्ड किसी से नहीं होना है यहाँ पे, किसी से नहीं, ना अपने पेरेंट्स से, ना बच्चे से, ना सिबलिंग से, ना पार्टनर से, ना हस्बैंड वाइफ से, ना किसी से, ना किसी मटेरियल थिंग से, किसी चीज़ से आपको ओवर अटैच्ड नहीं होना है। जो चीज़ों से आप ओवर अटैच्ड होंगे, यूनिवर्स उससे दूरी बना देंगे आपकी, ताकि आप सीखो कि यहाँ पे ओवर अटैच्ड किसी से नहीं होना है। दो चीज़ों को अगर आप रिलीज़ करोगे, यकीन मानिए कि आपका रिश्ता बेटर हो जाएगा। और ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी कि आप सोच लोगे कि मैं ओवर अटैच नहीं होंगी और आप हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। सैक्रल चक्र जिनका इम्बैलेंस होता है वो लोग ओवर अटैच्ड होते हैं, कोडिपेंडेंट होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, फियर होता है। ये सब कुछ आपके सैक्रल चक्र के इम्बैलेंसमेंट से हो रहा है। आप अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड जो इमोशन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है सैक्रल चक्र, इसीलिए कहा जाता है चक्रा बैलेंसिंग कीजिए। अब जो लोग चक्रा बैलेंसिंग करते हैं वो फिर भी थोड़े से बैलेंस हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। ये चक्रास के इश्यूज़ है, ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, जिसको आप लोग सोच रहे हैं ना कि अब इतना रो रहे हैं ये प्यार है, ये नहीं है प्यार। ये है आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस, जिसके चलते आप एक इंसान के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो, जो कि आपको तकलीफ देता है, पेन देता है। सो ये जो चक्रास में जो भी हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं वो चक्रास में ही होते हैं। सो पास्ट लाइफ की जो ब्लॉकेजेस है वो आपके सैक्रल चक्र में है, उसको बैलेंस करोगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाई लेवल की बात बता रही हूँ आप लोगों को, मुफ्त में, फ्री में। कोई नहीं बताएगा आप लोग को ये सब, आप लोग को यही सब लोग बताएंगे। आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, सब आपको यही बताएंगे। रूट कॉज कोई नहीं बताएगा आपको। मैं बता रही हूँ, इस पे काम कीजिए, आपका रिश्ता ठीक कीजिए आप। जो भी हमारे चक्र पे ब्लॉकेजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे पास्ट लाइफ के होते हैं। जो चक्र आपके इम्बैलेंस होंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आपके लाइफ में आप फेस करोगे। सो ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इमोशनल प्रॉब्लम, लैक ऑफ इमोशंस, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, लैक ऑफ इमोशंस, या जो भी इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आपके सैक्रल चक्र से, उसको बैलेंस कीजिए, आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, आपके रिश्ते की जो एनर्जी वो हील हो जाएगी। एक तो अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कीजिए, और दूसरा क्षमा प्रार्थना कीजिए, सिर्फ अपने पार्टनर को याद कीजिए और क्षमा मांगिए उनसे कि जो भी पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, पास्ट किसी भी लाइफ टाइम में तो जो भी आपके बीच में चक्रा, जो भी आपके बीच में कर्मा थे, उनको आप रिलीज़ करते हो। और उसके बाद, मतलब आज के बाद, इनके साथ आपका सोलफुल कनेक्शन बनेगा। आप लोग एक लूप में फंसे हो, ठीक है।
देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी स्टार की एनर्जी है। हीलिंग जब तक नहीं होगी, विश्वास मानिए आपका रिश्ता ऐसे लूप में रहेगा। कभी ठीक होगा फिर खराब होगा, फिर ठीक होगा फिर खराब होगा, 2 दिन के लिए ठीक रहेगा, 15 दिन के लिए खराब रहेगा, ऐसा होगा क्योंकि लूप में फंसे हो। देख रहे हो ना, ये पास्ट लाइफ का लूप है। आप बाहर मतलब आप निकल गए हो, पास्ट लाइफ में नहीं हो आप, लेकिन फिर भी एक जकड़न, एक स्टक एनर्जी है जहाँ से नहीं निकल सकते हैं। ना अपने पार्टनर से मूव ऑन कर पाओगे आप, ना किसी और के साथ आप खुशी खुशी रह पाओगे, ना इस रिश्ते में आप सही से रह पाओगे। और किसी और रिश्ते में जाओगे भी तो 2-3 महीने ही वो रिश्ते सही होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान के भेस में आपके पार्टनर है। बस सिर्फ इंसान का चेहरा चेंज होगा, कर्मा तो वही हो। बस सिर्फ आपके वो पर्सन का चेहरा चेंज होगा, कर्मा तो वही रहेगा, कर्मा कहीं नहीं जाएगा। सो इसलिए 2 चीज़ों पे काम कीजिए 41 डेज, और उसके बाद मुझे बताइए कि रिश्ता सही हुआ कि नहीं, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब एनर्जी क्या है, चाहते क्या है ये इंसान कि आज के आज आपके पास भाग कर आएँ, आज के आज खुश रहें आपके साथ, चीज़ों को सही कर दें। नहीं कर पाएंगे, वो कर्मा रहेगा, वो नहीं ठीक होगा। जब तक आप लेसन नहीं लर्न करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेसन सीखने के लिए हम लोग यहाँ यहाँ हैं धरती पे, और लेसन नहीं सीखोगे तो फिर कैसे होंगी चीज़ें सही, बताओ मुझे। स्पिरिचुअल chaos, ego death, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो कुछ चीज़ें ये स्पिरिचुअली समझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं कि आप लोग लूप में हैं, या कनेक्शन बहुत जाने के बाद भी सही नहीं होती है, आपसे ही खुशियाँ हैं, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपसे ही मिलती है, फिर भी चीज़ें सही नहीं होती है। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ट्रैप्ड की एनर्जी है अगेन। देखिए ये भी सेम वो कर्मा ट्रैप की एनर्जी है, जहाँ पे फंसे हो आप लोग, निकलिए यहाँ से। अदरवाइज जन्मों जन्मों तक ऐसे लोग कर्मा में फंसे रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि क्यों लाइफ में प्रॉब्लम्स है। समझ रहे हो ना। बहुत लोगों से आपने सुना होगा, मेरी लाइफ में पता नहीं यार प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होते हैं। नहीं ख़त्म होंगे जब तक नहीं समझोगे आप कि ये कर्मा है, मैंने किया था जो कि मेरे सामने आ रहा है, तब तक नहीं ख़त्म होंगी चीज़ें। इसलिए कहा जाता है जब थोड़े से स्पिरिचुअल आप होते हैं तो आपको सारी चीज़ों में क्लियरिटी दिखती है, कहाँ हम फंसे हैं, क्यों हम फंसे हैं, रूट कॉज क्या है, कैसे निकल सकते हैं, उसके बाद आप निकल पाओगे। जन्मों जन्मों तक लोग ऐसे ही लूप में फंसे रहते हैं और समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग को समझ में आ रही है चीज़ें, मैं बता रही हूँ, और समझ पा रहे हैं अगर आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टाइम है, आप लोग का टाइम आ गया, आप लोग का उस लूप से निकलने का। उस लूप से निकलिए, ठीक है। माई वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट एंड प्राइड। तो ये इंसान प्यार ज़रूर चाहते हैं आपका, लेकिन इनके कुछ बिहेवियर है, और ऐसे बिहेवियर है इनके। सेल्फिश है इंसान, स्टबन है, एरोगेंट है, प्राइड है, ईगो है, माई वे हाई वे वाली एनर्जी इनकी है। और इंटेंशन अभी इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि करेंगे वही, जैसे ये हैं वैसे ही रहेंगे। मैंने बोला ना कि ये झूठ बोलेंगे आपको आके कि ये सुधरेंगे, ये काम करेंगे अपने आप पर, ये म्यूचुअल एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन इनको पता है, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में तो है ना कि मेरी नेचर ये है, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। चाहते ज़रूर है इंसान आपका प्यार, और उसके लिए चेंज होना चाहते ज़रूर है। विदाउट हीलिंग ये पॉसिबल नहीं है, लोग सिर्फ सोच सकते हैं, हो नहीं सकते हैं। फायर स्टोम की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में है। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ख़त्म कर दिया आपने इस रिश्ते को, मतलब आप ब्रेक डाउन हो गए हैं। आप इस रिश्ते में इस रिश्ते की अग्नि में, कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा दे दे के आप थक चुके हो, और अब आपको लगता है कि बस हो गया, बहुत हुआ। तो इसलिए आप ये ड्रामा क्लोज करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। शॉकिंग न्यूज़ की एनर्जी है जहाँ पे ये आपकी एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि एकदम से सडनली इस इंसान का कभी मैसेज वैसेज देख के आप शॉक हो जाए कि ये क्या हो गया, ये इंसान कैसे मेरे सामने आ गई, या फिर ये कैसे एफर्ट ले लिए, ये कैसे झुक गए, ये कैसी एनर्जी। टर्निंग योर बैक जो कि ऑब्स्टेकल है, सेम देखिए मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्लैरिफिकेशन तो देखिए। टर्निंग योर बैक की एनर्जी है, जो सेपरेशन आप लोग का आया, दूरी जो बढ़ी, आप लोग दूरी बढ़ाते गए, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। देख लो ना, टर्निंग बैक, पीठ दिखा रहे हैं एक दूसरे को। सो ये जो एनर्जी है ना, ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। ये इनको समझ में आ रहा है कि जो दूरियाँ बढ़ी तो बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये ऑब्स्टिकल है। सेपरेशन, रिफ्लेक्शन, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है ना कि कुछ है, मतलब आपके साथ कुछ तो है कनेक्शन जो कि स्ट्रांग है। सेपरेशन में भी वो फीलिंग, वो कनेक्टिविटी फील करना, दूर नहीं, दूरियां नहीं फील करना, एक ऐसी एनर्जी है। नॉट हैप्पी की एनर्जी है इस इंसान की। ये इंसान खुश नहीं है आपके बिना, और दिखा भी रहे हैं और होने की कोशिश भी कर रहे हैं अगर, तो भी अंतर आत्मा दुखी होती है।
भले लोग कितने भी चेहरे पे स्माइल रखें, लेकिन अंतर आत्मा हमेशा दुखी होती है। अगर हम किसी से कनेक्टेड होते हैं और उनसे दूरी आ जाती है तो हम अंदर से दुखी होते हैं। बहुत लोग दिखाते हैं, बहुत लोग नहीं दिखाते हैं। बस ये इंसान नहीं दिखाने वाले में से है। ये अपना ईगो दिखाएंगे, अपना प्राइड दिखाएंगे, ये ऐसा दिखाएंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जब ऐसा दिखाते हैं ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले इंसान को ये पता होता है कि इनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, फ़र्क तो मुझे ही पड़ता है, तो मुझे जाना होगा। सो ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान ईगोइस्टिक है तो इतने ईगोइस्टिक हैं कि ये इंसान जब नहीं झुकते हैं तो इनको तकलीफ़ नहीं होती है तकलीफ़। लेकिन ये जानबूझ के अपना ईगो दिखाते हैं ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए कि आपको ही झुकना होगा, क्योंकि इनको तो फ़र्क पड़ता नहीं है। और आप ये सोच के हमेशा हर बार आप झुकते रहो। मतलब आपके दिमाग में इन्होंने ये सेट कर दिया है कि अगर आप नहीं आओगे तो ये इंसान नहीं आएँगे। और आपके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि अगर मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी, तो ये तो इतने ईगोइस्टिक है कि कभी नहीं आएँगे। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते हैं तो इनको तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन इन्होंने ऐसा दिखा दिया आपको कि इनको तकलीफ़ नहीं होती है। तो आपको ऐसा है कि भई मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे जाना होगा। सो ऐसा कर के आपने इनको और कॉन्फिडेंट कर दिया है कि आप आओगे ही, ठीक है? और इसके चलते सेपरेशन और लंबा होता जा रहा है, क्योंकि इनको ये विश्वास है कि आप आओगे ही। और अब आपको ऐसा हो गया कि भैया मुझे आना ही नहीं है, अब तुम्हें आना है तो आओ, तुम्हें एफर्ट्स लेना है तो लो, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ ठीक हूँ। ऐसी एनर्जीज़ के चलते दूरियाँ बढ़ती जा रही है और वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। सो हम देख रहे थे इनके इंटेंशन आपका प्यार है, लेकिन उसके लिए ये इंसान कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है झूठ बोले आपसे कि ये चेंज हो जाएंगे, ये एफर्ट्स लेंगे। और अगर झूठ नहीं भी है तो इनको पता है कि इनका एटीट्यूड क्या है, ये कितने दिन ये कर पाएंगे इनको खुद को नहीं पता है। ठीक है। सो ये आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।